नमस्कारम साथियों। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली संख्या 4.3 का हल करते हैं, जिसमें हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें और यदि मूलों का अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी आप कीजिए। तो मैंने प्रकृति के बारे में देख लीजिए आप एक बार। मूलों की प्रकृति किस प्रकार से होती है हमारे पास। देखो, तीन टाइप होते हैं इसके। कितने टाइप है अपने पास? तीन टाइप दिया हुआ है हमें। तो जिसमें पहला क्या होता है, b² - 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है। किसका मान? b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है। तो मूल कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे अपने? अलग अलग। और किस प्रकार की होंगी संख्या? वास्तविक होगी अपने पास। किस प्रकार की होगी? वास्तविक। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है b² - 4ac बराबर 0 है। तो मूल भी कैसे होंगे अपने पास? बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे? दोनों बराबर। और संख्या कैसी होंगी? वास्तविक। तीसरा क्या कहता है? b² - 4ac से ये छोटा है किससे? 0 से, यानी 0 बड़ा है आपका और ये छोटा है। एक छोटा है तो या तो माइनस का है आपका। कितना है ये? माइनस का। तो इसका मूल नहीं होगा और इसके जो मान होंगे वो कैसे होंगे आपके? अवास्तविक, यानी वास्तविक नहीं होंगे। ये तीनों नियम याद रखने हैं आपको। देखिए, b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे? अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। b² - 4ac बराबर 0 है। इसका मान भी 0 आ रहा है, बराबर 0 आ रहा है। तो दोनों मूल बराबर होंगे और संख्या कैसी होगी अपनी? वास्तविक। इसकी प्रकृति क्या होगी? वास्तविक प्रकृति होगी। b² - 4ac 0 से छोटा है तो इसके मूल हमें नहीं ज्ञात, हम मूल ज्ञात नहीं कर सकते और संख्याएं होंगी अपने पास अवास्तविक। तो ये अपने पास दिया हुआ है हमें। अब देखिए, पहला प्रश्न है अपना। पहला प्रश्न दिया हुआ है हमें। 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो इसमें सबसे पहले देखो हमारा समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0। तो इसमें क्या है निकालना हमें? a का मान। a का मान कितना है? 2। b का मान कितना है? -3। और c का मान कितना दिया हुआ है? 5। अब प्रकृति के लिए हमारे पास सूत्र क्या है? b² - 4ac। b² - 4ac। b का मान कितना दिया हुआ है? -3 का स्क्वायर -4। a का मान कितना है? 2। और c का मान कितना है? 5। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 गुणा 8 × 5। तो 9 - 40। 9 - 40 तो कितना बच गया? -31। -31। इसे हम डी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? इसे डी कहते हैं हम। तो डी बराबर कितना आंसर आ गया अपना? -31 आ गया। तो अब देखो ये कैसा आ रहा है मान अपने पास। ये देखो, यानी -31। ये देखो, ये तो बड़ा है, ये बराबर है और ये क्या है? छोटा, यानी 0 बड़ा है और अपने पास ये आ रहा है माइनस का। तो इसके मूल अपने पास नहीं होंगे। यह अवास्तविक प्रकृति का है, जिसके अक्स के पद हमें ज्ञात नहीं कर सकते। इसके मूलों का अस्तित्व, जिसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये अपना कंप्लीट आंसर है। अब देखिए दूसरा प्रश्न इसका। पहले का दूसरा प्रश्न दिया हुआ है हमें। पहले का दूसरा क्या दे रखा है? ये बता रहा है 3x² - 4 √3x + 4 बराबर 0। 3x² - 4 √3x + 4 बराबर 0। अब देखना इसमें वही अपने पास a का मान कितना है इसमें दिया हुआ? 3। b का मान कितना है? -4 √3
और सी का मान कितना दिया हुआ है 4। सी का मान कितना दिया हुआ है हमें 4। तो अब देखिए क्या करना है हमें, इसमें प्रकृति याद करनी है। तो अपने पास डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी का मान कितना है -4 -4√3 का होल स्क्वायर, -4 आ गया कोष्ट अपने पास सूत्र में। ए कितना है 3 और सी कितना है 4, सी कितना है 4। तो देखो डी बराबर क्या है अपने पास, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, -4√3 गुना होगा किससे, -4√3 से, -4×3 = 12, 12 चौके 4×3 = 12 गुणा 4, 12 गुणा 4 हो गया अपना। अब ये देखो ये 4 से गुना होगा तो क्या बन रहा है आपका 16 बन रहा है, और ये माइनस माइनस क्या बन रहा है प्लस, और ये √3 से गुना होगा तो क्या बन रहा है अपना 3 बन रहा है, और इधर क्या आ गया 64 आ गया अपने पास। ये क्या आ गया आपका 12 चौके 48 हो गया, और 16×3 = 48 माइनस 48 बराबर 0। तो डी का मान कितना आ गया अपने पास 0। अब 0 के लिए देखो क्या था अपने पास, 0 के लिए था हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर 0 को भी बराबर 0 आ जाए तो बराबर होंगे मूल, और ये कैसी संख्या होगी अपने पास, इसकी प्रकृति होगी वास्तविक। प्रकृति कैसी होगी इसकी, वास्तविक। तो अब अगर वास्तविक प्रकृति हो इसकी तो आपको इसके अस्तित्व भी, जो मूल आए हैं उनको भी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आप लिख दोगे यह वास्तविक प्रकृति का है जिसके मूल बराबर होंगे। इतना हो गया अपने पास। अब देखिए इसका आगे, अब हमें अक्स ज्ञात करना है इसमें। अगर मूल बराबर हो और उनका हम आगे ज्ञात करें तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें अक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अक्स। तो अक्स का सूत्र होता है अपने पास -b प्लस -b √b² - 4ac बटेवे 2a बटेवे 2a। तो अक्स बराबर -b, माइनस का b है अपने पास। तो इसमें देखिए b कितना है अपने पास, पहले तो मैं इधर लिखूँ माइनस, पहले तो क्या लिखूँ मैं माइनस, फिर देखो क्या दिया है माइनस का b है अपने पास, क्या दिया अपने माइनस का b। तो इधर देखिए आप b का मान कितना है इसमें -4√3, -4√3 ये तो b का मान है। फिर प्लस माइनस सूत्र में दिया हुआ अपने पास, फिर ये √b², तो -4√3 का स्क्वायर -4 गुणा AC कितना है, A और C दिया हुआ है अपने पास। A तो है 3 और C है 4, तो A तो आ जाएगा 3 और C है 4 आपका। कितना कंप्लीट है। अब इसके बाद में बटे में है 2A, A का मान दिया हुआ हमें 3। इतना काम हो गया। अब देखना आप, ये तो आपने अभी सोल्व किया था, देखो b² -4ac, b² - 4ac, ये तो आपने अभी इधर किया था b² - 4ac, इसका मान कितना आया 0 आया था। इसका मान कितना आया था 0 आया था अपने पास। तो मैं इसको कर लूँ डायरेक्ट, x बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुना होगा प्लस, माइनस से तो क्या बन जाएगा प्लस बन रहा आपका 4√3 प्लस माइनस ये क्या बन रहा आपका 0, अभी हमने निकाला था, और नीचे क्या आ रहा आपका 6 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा आपका 6। तो अब देखिए आप x बराबर 4√3/6, 2 के पहाड़ी में आता है 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, तो x बराबर क्या आ गया 2/3√3। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x बराबर 2√3, इस 3 को मैं √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ, 1 से 1 कट गया, तो अपने पास आंसर क्या हो गया, x बराबर 2√3 किसका, अपने पास
ये किसके आएंगे अपने पास, ये आ गया अपने पास, एक मान आ गया। दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अपने पास दोनों क्या है, प्लस का आ गया 2/√3। अक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2/√3। इतना कंप्लीट है। फिर देखिए तीसरा प्रश्न है। इसका तीसरा प्रश्न दिया हुआ है हमें 2x² - 6x + 3 = 0। अब देखिए इसमें a का मान कितना है अपने पास, 2 है, b का मान है -6 और c का मान है 3। अब प्रकृति याद करेंगे हम, d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b² कितना है, -6 का स्क्वायर, फिर 4, a का मान 2 है और c का मान 3 है। तो d बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, -4 दूनी 8 और 8 दिया 24। d बराबर कितना आ गया, 6 और 6 12। ये देखो 6 स्क्वायर है यहाँ पे, तो -6 गुना होगा -6 से, तो किसका बन जाएगा, प्लस का 36 आ जाएगा अपने पास। 36 में 12 24 गया तो कितना बच गया, 12। तो ये प्लस आ रहा है संख्या अपने पास। तो ये कैसे अपने पास, इसकी प्रकृति क्या होगी, देखिए इधर जब आपके पास प्लस वाला आ जाए, ये रहा प्लस वाला, तो मूल कैसे हैं आपके, अलग अलग आएंगे, यानी दोनों आंसर कैसे आएंगे अपने, अलग अलग आएंगे। और इसकी प्रकृति है वास्तविक। वास्तविक प्रकृति है तो इसके मूल भी अपन को ज्ञात करनी है। और मूल ज्ञात करने का सूत्र हमें क्या दिया हुआ है, x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac बटेवे 2a, ये दिया हुआ है हमें। अब देखो इसका आंसर तो हमने निकाल लिया, b² - 4ac का आंसर हमने निकाला, कितना आया, 12 आया था अपने पास अभी। ये देखो b² - 4ac का आंसर कितना आया, 12 आया था। तो इसका तो मैं सिर्फ दूंगा, तो x बराबर b का मान कितना है, -6, तो ये -6 हो गया, ये प्लस माइनस, और इसका हमने कितना मान निकाला था अभी, 12 निकाला। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, डायरेक्ट 12 लिख दूँ आपका, 2 गुना a कितना दिया हुआ है हमें, 2 दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है, 2। तो अब देखो x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 प्लस माइनस 12 बटे 4, इतना हो गया। फिर देखो आप आगे, x बराबर 6 प्लस माइनस, इस √12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकता हूँ। ये भी देखो 12 ही हो रहा है, 2 दूनी 4 4 थी 12। अभी 2 2, ये 1 2 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या बन गया अंदर, 2 का स्क्वायर बन गया। 2 का स्क्वायर बन गया तो ये रूट को खत्म कर देगा। अब रूट किसके लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 के लगेगा, बटे क्या आ गया, 4 आ गया अपने पास। अब देखो इसमें कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 आ रहा है अपने पास। अब इसको हम आगे करें, हमें 2 मान निकालने, इसके अलग अलग मान निकलेंगे इसके। तो अब 2 मान निकालेंगे तो क्या करें हम, इसमें यहाँ पे कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ रहा है इसमें। तो देखिए इसमें मैं 2 कॉमन लेता हूँ, तो मैंने क्या लिया, 2 को कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया। 3 आगे किसका चिन्ह है, प्लस और माइनस का। इसके बाद में यहाँ ये 2 तो अंदर 12 के कॉमन के अंदर, तो अंदर क्या बच गया, √3, अंदर क्या बच गया, √3 बटे में क्या आ गया, 4। अब ये मैंने कॉमन क्यों लिया था, इस 2 को, ये 2 हो गया ख़त्म, नीचे क्या आ गया, 2 आ गया आपका। अब देखो x बराबर 3 प्लस, अब मैंने क्या लिया, हमें प्लस लिया, या फिर दूसरा मान क्या आ गया, x बराबर 3 माइनस √3/2। ये देखो ये प्लस का चिन्ह से आ गया और ये माइनस के चिन्ह से आ गया, दोनों मान हो गए अलग अलग, क्योंकि प्लस माइनस साथ साथ चल रहा था अपने पास। तो ये मान तो किसका हो गया, प्लस का, ये मान किसका हो गया, माइनस का। कंप्लीट है पहला प्रश्न आपका। अब करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है हमें, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर पद हों। तो इसका देखो पहला प्रश्न है हमारे पास, 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0।
तो हमें कैसे निकालना है इसके दोनों पद? पहले क्या करना है, हमें के का ऐसा मान ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण है अपने पास जिसके दोनों पद क्या हैं, बराबर हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है, 0 है। यही हुआ बराबर में। तो देखिए अपना सूत्र क्या है, वही है सूत्र अपना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये अपना क्या है, समीकरण दिया हुआ है हमें, ये अपना फॉर्मेट होता है। तो इसमें ए का मान क्या हो जाएगा, देखिए ए बराबर 2 है, बी बराबर क्या है, के है, और सी बराबर कितना है, 3। अब देखिए आगे इसमें इस फॉर्मेट में रखो आप मान, बी का मान तो कितना है, के का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2, सी कितना है 3 बराबर 0। अब देखिए के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 8 थी 24, के स्क्वायर बराबर 0 प्लस 24, तो के स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका, 24 आ गया। इतना कंप्लीट है अपना। इसके बाद में हम क्या करें, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे। हम क्या करें, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 24, ये रूट और ये रूट, ये इसको ख़त्म कर दिया और ये क्या बच गया, रूट में बच गया, के बराबर रूट 24। अब देखो हमें तो के का मान चाहिए, इस रूट 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं, यानी 24 के टुकड़े क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास, यानी कि 2 बार तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये किस में आएगा, रूट में आ गया। तो अब देखो आप, ये 2 हैं तो ये तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, रूट 6, अंदर क्या रह जाएगा, रूट 6। अब ये जो रूट 6 है, ये किस में आ जाएगा अपने पास, प्लस माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा अपने पास, प्लस माइनस में, यानी कि के का मान कितना आ रहा है अपने पास, या तो 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 6 माइनस। लेकिन हमारे पास पद कैसे थे, यहाँ पे बराबर थे, तो अपने पास एक ही आंसर आएगा इसका, के बराबर 2 रूट 6। ये क्लियर है अपना आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न, इसका दूसरा प्रश्न दे रखा है हमें, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ये दिया हमें। तो इसको पहले सही करें अपन, के एक्स इससे गुणा होगा, क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। देखिए के एक्स गुणा हुआ एक्स से, द्विघात समीकरण बनाए इसको पहले, के एक्स गुणा हुआ एक्स से तो क्या बन गया, के एक्स स्क्वायर, माइनस का गया के एक्स गुणा हुआ 2 से, तो 2 के एक्स हो गया, फिर क्या बचा, प्लस का 6, तो बराबर प्लस का 6 बराबर 0। अब देखो ए का मान कितना है अपने पास, के है, बी का मान माइनस 2 के है, और सी का मान कितना है, 6 है अपने पास। तो अपना सूत्र क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो अब देखना आप इसको, b का मान कितना है अपने पास, b का मान है माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है, k, a का मान कितना है, k गुणा 6, तो ये तो कितना गया, 6 चौका 24 के हो गया अपना, 24 के, और 2 दूनी 4, 4 के स्क्वायर बराबर 0 हो गया इतना। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, 4 कॉमन आ रहा है, 6 चौका 24 और 4 का 4, और के भी आ रहा है, तो 4 के, ये देखिए कितना बच गया, 1 के बचा अपने पास, माइनस 6 बराबर 0। तो एक आंसर तो क्या हो गया अपने पास, एक पद तो क्या है, 4 के बराबर 0, और एक क्या है, के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर 0/4 और के बराबर 6 हो गया। अब देखो इसका के बराबर कितना है, 0 आया, और के बराबर कितना है, 6, तो इसका ये तो नहीं हो सकता अपने पास। अगर ये होता है अपने पास तो अपना जो द्विघात समीकरण होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये नहीं बनेगा अपना, क्योंकि अगर आप एक्स का मान या फिर के का मान 0 रख देंगे तो ये सब मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे।
इसलिए ये इस मान को, ये तो गलत हो गया अपना, और ये क्या है अपना, इसमें ले लेंगे हम के बराबर 6 ले लेंगे, के बराबर 6 लेंगे। तो अब हमारे पास के का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए ऐसे ही थर्ड प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है, यदि बता रहे हैं हमें, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या बता रहा है हमें कि हमें आम की बगिया बनानी है जिसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, यानी चौड़ाई से 2 गुनी है। तो मैं क्या मानूँ, माना बगिया की चौड़ाई कितनी है, x, तो लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई से 2 गुनी है। लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 2 गुनी, तो 2x, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमें, क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। तो देखिए अब बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800, ये दिया हुआ हमें। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800। लंबाई कितनी है हमारे पास, 2x, और चौड़ाई कितनी है अपने पास, x, बराबर 800। तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर बराबर 800, ये 2 इधर आ जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे हुए 2, ये कट जाएगा 400। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो देखिए क्या होता है इसका, x स्क्वायर बराबर 400। अब 400 किसका होता है, x बराबर 20, 400 किसका होता है, 20 का स्क्वायर होता है। तो अपने पास देखो चौड़ाई क्या आ गई, x, तो चौड़ाई बराबर x मानी थी अपन ने, तो कितनी हो गई ये, 20 हो गई। x का मान कितना आ गया अपने पास, 20। लंबाई कितनी दी थी, 2x, तो क्या हो जाएगा 20 गुणा 2, 40। चौड़ाई तो कितनी आ गई, 20, और लंबाई कितनी आ गई, 40। ये कंप्लीट आंसर आपका। प्रश्न संख्या 4 क्या दिया हमें, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें एक स्थिति दी हुई है और यदि वह संभव है तो हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, अगर संभव नहीं है तो हमें ज्ञात नहीं करनी है। देखो प्रश्न क्या दे रखा है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखो मैं आपको रफली बता दूं, 2 मित्र हैं, मानो एक मित्र के अपने पास x है, एक मित्र के अपने पास x है, एक मित्र क्या माना मैंने, x है, और दोनों की आयु कितनी है, 20 साल है। दोनों की आयु का योग कितना है, 20 साल। तो दूसरा क्या बांधूँ मैं, 20 माइनस x, तो एक मित्र की आयु तो कितनी हो गई, x, और दूसरी क्या हो जाएगी, 20 माइनस x, हो गई दोनों की आयु। तो देखो करना कैसे है, अब करना कैसे है, तरीका देख लो। माना प्रथम मित्र की आयु बराबर x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष की। टोटल दोनों की कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, तो एक x है तो वो इसमें से कम करने के तो दूसरे की आयु हमारे पास आ जाएगी। फिर देखिए प्रश्न क्या बोला हमें, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पूर्व, क्या बोल रहे हैं, पहले पूर्व है, तो पूर्व के लिए क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं, और पश्चात के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो अब हम इसको बनाते हैं, पहले 4 साल पहले उनकी आयु कितनी थी। तो देखिए
4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 4 वर्ष, x माइनस 4 वर्ष। और ऐसे ही 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स तो थी पहले, 20 माइनस एक्स में से क्या करें? 4 कम कर देंगे हम, तो कितनी हो गई? 20 में से 4 किया तो 16 माइनस एक्स। 4 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी इसकी आयु? 16 माइनस एक्स वर्ष हो जाएगी। अब देखो प्रश्न क्या बोल रहे हैं, उनकी आयु का गुणनफल, यानी 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। तो प्रश्नानुसार x माइनस 4 पहले की आयु, दूसरे की आयु कितनी है? 16 माइनस एक्स। इन दोनों का गुणा कराते हैं हम, तो गुणा कराने पर आंसर क्या आएगा अपना? 48 आएगा। ये बात कौन बोला? प्रश्न बोला हमें, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। तो ये हो गया अपने पास। अब इससे क्या बनाए हम समीकरण? तो x 16 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 16x। x से गुणा होगा तो माइनस का x स्क्वायर। 4 16 से गुणा होगा तो माइनस का 64, और 4x से गुणा होगा तो प्लस का 4x बराबर 48। तो अब देखिए आप 16x है और 4x है तो कितना हो गया? 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। अब एक्स स्क्वायर को इधर ले आऊँ मैं, प्लस 20x माइनस 64 बराबर 48। अब क्या करें हम? 64 को उधर ले जाऊँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 64 माइनस 48, ये माइनस का हो जाएगा इधर भी, तो 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11, माइनस का 112 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 20। अब देखो ये आ गया अपने पास। अब एक्स स्क्वायर तो अपने पास माइनस में आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर को प्लस का बनाने के लिए, यानी इस माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए जितने भी चिन्ह आ रहे हैं उन सबको चेंज कर दो आप। एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स माइनस 112 बराबर 0। ये माइनस था, ये किसका हो गया? प्लस का। ये किसका है? प्लस का। तो यहाँ पे किसका हो गया? माइनस का। ये किसका है? माइनस का। तो यहाँ पे किसका हो गया? प्लस का। तो हमारे पास समीकरण क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 112। अब देखना आप, एक्स स्क्वायर बीस एक्स प्लस 112 बराबर 0। ये अपने पास समीकरण आया था उधर। अब देखो हमें तो क्या करना है, पहले प्रकृति का पता लगाना है कि मूल है या नहीं है। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालें? पहले इसका डी निकालें। डी का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस समीकरण में एक बराबर कितना है? 1। ए बराबर कितना है अपने पास? 1। बी बराबर माइनस का 20 और सी बराबर 112 दिया हुआ में। इसे मान रखो आप, बी स्क्वायर कितना? माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4, फिर गुणा होगा 1 से और फिर गुणा होगा 112 से। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 माइनस 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो आंसर क्या आ गया? माइनस का 48। क्या आ गया? माइनस का 48। अब माइनस में संख्या आ गई अपने पास, तो देखो माइनस में संख्या आ गई तो ये कौन सा है? इसके मूल अवास्तविक होंगे, और इसके मूल तो हम निकाल नहीं सकते। इसकी प्रकृति कैसी है? अवास्तविक है और मूल ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमने जो पहले माना था, जो कंडीशन दी हुई वह सत्य नहीं है, वह क्या हो जाएगी? आपकी असत्य है। ठीक है, इतना ही करना आपको। लिख देना यहाँ पे, यह है ऋणात्मक मान है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। कंप्लीट आंसर हो गया आपका। अब करते हैं हम 5वां प्रश्न।
देखिए 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है हमें, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर है, एक पार्क बनाना संभव है या नहीं है? अगर है तो उसकी लंबाई भी ज्ञात करो, चौड़ाई भी ज्ञात करो। पहले क्यों पूछा है हमें कि संभव है या नहीं है। अगर संभव होगा, होगा कैसे, जब मूलों की प्रकृति हमारे पास सही आएगी, मूल वास्तविक होंगे या फिर क्या हो, बराबर हो, तब तो क्या हम आंसर निकाल सकते हैं आगे, यानी कि लंबाई चौड़ाई निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। फिर अवास्तविक होंगे तो इनकी लंबाई चौड़ाई नहीं निकलेगी। तो देखिए क्या करें हम, परिमाप दिया हुआ है तो क्या परिमाप, तो इसकी लंबाई, पार्क है अपने पास, कैसा पार्क, आयताकार पार्क है। तो देखिए करें पहले तो इसका समीकरण बनाते हैं हम। मालूम है पार्क की लंबाई x मीटर है, तो पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, y मीटर, कितनी हो जाएगी, y मीटर। अब देखो पार्क का परिमाप दिया हमें, पार्क का परिमाप कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। इतना काम हो गया अपना। अब 2 लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, 80, x प्लस वाई बराबर 80, ये 2 इधर आ जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में, तो x प्लस वाई बराबर 40 हो गया। और मैं इसको कर दूँ y बराबर 40 माइनस x, y क्या थी अपने पास, चौड़ाई थी y अपने पास, तो ये क्या आ गई, इसकी चौड़ाई आ गई। इतना काम कंप्लीट है अपने पास। अब देखो अभी समीकरण नहीं बना अपना, अभी तो और करना आ गया आपको। क्या करना है, अब क्षेत्रफल से करेंगे हम। देखिए समीकरण कैसे, पहले तो क्या करें, समीकरण को सेट करना है हमें। तो अब देखिए पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ हमें, 400 मीटर स्क्वायर। पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ हमें, 400 मीटर स्क्वायर। तो अब देखो, आप जानते हो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। लंबाई तो कितनी है अपने पास, x, लंबाई तो कितनी है x, और हमें बनाना क्या है, इसको द्विघात समीकरण। तो हम यहाँ पे अब y नहीं लेंगे, y का मान क्या लेंगे हम, 40 माइनस x लेंगे। y का मान क्या लेंगे हम, 40 माइनस x। ये क्यों लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है। यहाँ पे x का मान ही लेंगे अपन, यहाँ पे y का मान नहीं लेंगे, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा अपना। तो फिर देखिए क्या हो गया आपका, 40 माइनस x बराबर 400। अब क्या करें, गुणा कर दे इसको, 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400। इसको सही तरीके से सेट करूँ तो माइनस x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। अब माइनस को कॉमन लूँ या इन चिन्ह को चेंज कर दूँ मैं इसको प्लस बनाने के लिए। तो देखो इसको प्लस करूँगा तो बाकी पूरी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये तो क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 40x, और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का 400 बराबर 0। अब ये क्या बना आपका, समीकरण बना है। अभी क्या बना आपका समीकरण। इससे क्या करना है, हमें मूलों की प्रकृति याद करनी है अभी तो, कि मूल अपने वास्तविक हैं या नहीं है, या फिर बराबर हैं या नहीं है, यानी डी ज्ञात करना है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब देखो इसमें ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है माइनस का 40, और सी का मान कितना है 400। अब देखो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है माइनस का 40 स्क्वायर, 4 गुणा ए का मान 1 है और सी का मान 400 दिया हुआ हमें। सी का मान कितना दिया हुआ है 400। तो देखो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका 40 गुणा 40 माइनस 400 जो कि 1600, 4 चौक 16, 1600 हो गया, वही भी 4 चौक 16, 1600 माइनस 1600 क्या आ रहा है 0 आ गया बराबर में। क्या आ गया बराबर में 0, 0 बराबर 0। तो हमारे पास कंडीशन आई थी 0 बराबर 0 की। क्या थी कंडीशन, मूल क्या होंगे
मूल वास्तविक होंगे। अतः मूल क्या है आपका, समान होगा। मूल क्या होगा आपका, समान। मूल वास्तविक आ गया अपने पास, 0 आ गया, या फिर 0 से बढ़ा जाता तो क्या होता, वास्तविक होता। अब देखो, अब क्या करना है हमें, अब हमें अक्ष का मान निकालना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। तो किससे करेंगे हम, द्विघाती सूत्र से करेंगे। वो द्विघाती सूत्र क्या था अपना, अक्ष बराबर माइनस बी प्लस माइनस ये सूत्र था अपने पास। इसमें ये तो अपने निकाल लिया, ये तो कितना है, पूरा 0 आ गया। देखो इसको, एक्स बराबर माइनस बी का मान कितना है, माइनस बी का मान है माइनस का 40। तो ये माइनस तो सूत्र वाला और ये माइनस 40 आ गया। ये रूट में क्या आया था अपने पास, देखो इसका मान कितना आया था, ये अपने 16 किया था पूरा का पूरा, इसका मान कितना आया अपने पास 0। तो इसका मान कितना रख दो यहाँ पे 0। 2 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान है हमारे पास 1 हो गया। एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 2, ये तो ख़त्म हो गया। तो इसका आंसर कितना जाएगा 20। तो एक्स बराबर कितना आया 20। अक्ष क्या माना था आपने, देखो अक्ष क्या माना था हमने, लंबाई। इधर ही कर देता हूँ मैं, पार्क की लंबाई कितनी है 20 मीटर। तो चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई देखो यहाँ पे नहीं आई थी अपने पास, ये रही चौड़ाई। तो चौड़ाई y बराबर 40 माइनस अक्ष थी, तो y बराबर 40 माइनस 20। तो चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 20 मीटर। दोनों समान ही आएंगे, तो दोनों क्या आएगी अपने पास, समान ही आएगी। y बराबर 40 माइनस अक्ष लिया अपन ने, y बराबर 40 माइनस 20, अक्ष का मान कितना है 20, y बराबर कितना आ गया 20। दोनों समान ही है, क्योंकि देखो यहाँ पे अपने पास क्या थे, मूल क्या थे, वास्तविक थे, और ये बराबर आया था, तो अपने पास आंसर कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर है, और लंबाई कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी अपने पास। ये आपकी चौथी प्रश्नावली कंप्लीट है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।